Good morning, students. In this lecture, we will learn about the agriculture and agronomy. This is your subject, agronomy. So, what is the meaning of term agriculture? Agriculture is derived from a Latin word which means ager. Ager means soil and culture means cultivation. So, soil की cultivation को हम agriculture बोलते हैं. So agriculture में not only soil and cultivation, it is a very broad term which is made up of crop production, livestock farming, fishery, forestry, etc. So एग्रीकल्चर में सिर्फ और सिर्फ फसलें उगाना ही नहीं, बट इसी के साथ लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होता है, जो हमारा एनिमल्स हैं जो फार्मिंग में हेल्पिंग है, उनके लिए हम किस तरह से उनको हमने लाइव स्टॉक फार्मिंग की नॉलेज होनी चाहिए. फिशरी, इवन द हाउ टू रेयर द फिश, and not only fish but also the forest, how to maintain the forest and what is the knowledge of forestry, that all inside the agriculture. So agriculture में soil की cultivation भी है, क्रॉप की प्रोडक्शन भी है, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी है, फिशरी भी है और फॉरेस्ट्री भी है. अब जो एग्रोनॉमी है, ये तो एग्रीकल्चर हो गई. व्हाट इज़ द एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी का मीनिंग है कि एग्रोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल. ठीक है, एग्रोनॉमी अगेन आई रिपीट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट. So again, agronomy is derived from a Greek word. Agros means field and nomos means to manage. So the management of the fields is also known as the agronomy. So coming to the agriculture sciences. So in pre-scientific agriculture era, जो 6 पर्सन्स थे वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर के जो एग्रीकल्चरल साइंसेस, जब एग्रीकल्चर वाज नॉट अ साइंसेस, इट वाज जस्ट अ ट्रेडिशनल what will say traditionally used done by the people. It was produce only food for the 6 people, but with the passage of time, they can produce food for the not only for 6 persons or 5 persons. The 5 persons are able to produce enough food for the 95 others. जब स्टार्टिंग थी तो 6 लोग घर में काम करते थे, वो एग्रीकल्चर करते थे, वो अपने लिए खाना प्रिपेयर कर सकते थे या 4 लोगों के लिए. और अगर हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं है, खेती अच्छी नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, तो वो अपने लिए भी खाना जो था नहीं प्रोड्यूस कर पाते थे. लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर साइंसेस में डेवलपमेंट हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि 5 लोग जो है वो 95 लोगों के लिए खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड. सो जो एनवायरनमेंट ऑफ क्रॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे सॉइल है एंड aerial, as part of the plant is inside the soil and the other part is exposed to the aerial atmosphere. the environment जो है वो growth of crop को बहुत environment affect करता है. so soil environment जो है वो उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सॉइल की पीएच कैसी है, सॉइल का टेम्परेचर कितना है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, उसकी न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशंस कैसी है. इसलिए आजकल हम क्या करते हैं, सॉइल चेक करवाते हैं कि सबसे पहले हमें सॉइल की नॉलेज होनी चाहिए और सॉइल को हमने चेक करना है. तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसमें कितनी वो चाहिए, फर्टिलाइज़र हमें कितनी चाहिए, जो हमने पेस्टिसाइड्स कितने डालने हैं. तो
जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर है वो इंडिया में शुरू हुई है जब शुगर केन, कॉटन, टबैको जो था उसका एक्सपोर्ट शुरू हुआ है। सो इन 1870 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एंड रेवेन्यू एंड कमर्स डिपार्टमेंट्स ने सब ने मिलकर एक रिकमेंडेशन ऑफ फेमाइन कमीशन 1880 में था, उसकी रिकमेंडेशन पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था with the object of increasing food production. So in 80, 70 and 80s में जो एग्रीकल्चर साइंसेज है, साइंटिफिकल वे जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, ताकि जो फूड है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल उसका जो है मतलब जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा फूड मटेरियल जो है लोकल पीपल के लिए भी बना पाएँ और बाहर भी हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ। सो साइंटिफिक लाइंस जो हैं चाहे इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो स्टार्ट होने शुरू हो गई 1903 में, तो तब बना एक इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ पे, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बिहार में पूसा है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ सबसे पहले। तो उसके बाद जो थी एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो बढ़ती गई। इन 1912 शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन स्टार्ट हुआ कोयम्बटूर में। तो इंपीरियल जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा है, इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है टू एनहांस द रिसर्च इन द एग्रीकल्चर। सो उसके बाद जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा से जो था उन्होंने कोऑर्डिनेट किया एक बाकी पूरी कंट्रीज़ के साथ या अपनी कंट्री के साथ, वहाँ पे उन्होंने जो थी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर बाकी स्टेट्स में भी इंस्टीट्यूट आने शुरू हो गई। तो इन 1936 में अर्थ के बाद ये जो इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिफ्टेड फ्रॉम पूसा टू दिल्ली, ये दिल्ली आ गई। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वर स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 1964 ऑनवर्ड। जितनी भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी 1964 में स्टार्ट हुई है। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द agriculture. So not going into detail in the first lecture, I just summarize that agriculture क्या है। agriculture सिर्फ सॉइल की कल्टीवेशन नहीं है, इसमें जो लाइव स्टॉक फार्मिंग भी है, इसमें फिशरी भी है, इसमें जो फॉरेस्ट्री भी है, और किस तरह से हमने साइंटिफिक वे से जो है हमने एग्रीकल्चर करनी है, तो सारा जो है इसी डेफिनेशन में आता है, एग्रीकल्चर के अंडर आता है। आई रिपीट, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री इसमें आता है एग्रीकल्चर में। अब एग्रोनॉमी क्या है? एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है जिसके अंडर है कल्टीवेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, फील्ड को किस तरह से मैनेज करना है। एग्रो इसका ग्रीक मीनिंग क्या है? एग्रोस का मतलब फील्ड, नोमोस का मतलब है मैनेज। हमने अपने खेतों को कैसे मैनेज करना है वो एक ब्रांच के अंडर हमने देखना है, दैट ब्रांच इज़ नोन एज द एग्रोनॉमी। सो जो एक साइंटिस्ट थे नॉर्मन, उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन 1980 में एग्रोनॉमी एज द साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग द क्रॉप एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स विद ड्यूअल एम ऑफ इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी and gaining a degree of understanding of the process involved प्रोसेस इन्वॉल्व। तो ये नोट्स जो है ये PDF आपको नोट्स की बनाकर भेज देती हूँ। आपने ये सारे जो हैं एग्रोनॉम की डेफिनेशन लिखनी है अपनी फेयर कॉपी में, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप आता है, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, तो उसकी डेफिनेशन इसमें आपने लिखनी है, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन लिखनी है। और हिस्ट्री में ये जो पेज मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, इस पेज के जो मेन पॉइंट्स हैं, at least there are 6 points you have to make, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6। 1880 70 में क्या हुआ था, 80 में क्या हुआ था, ये हिस्ट्री में 1912 में क्या है, 1929 में क्या हुआ था, 1964 में क्या हुआ था, ये सारे जो जितनी भी डेट्स है उसको उनके आगे जो भी हुआ था वो आपने अपनी फेयर बुक में अपने नोट्स बनाते जाना है। अगर आपको नहीं समझ आता जैसे कुछ भी, तो यू फील फ्री टू कॉल मी अप एन एनी टाइम। अगर आप कॉल नहीं करने तो यू कैन गिव मी अ मैसेज ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।